हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम डिजायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोगों का जो करंट अफेयर चल रहा था MCQ वाला, तो 300 तक कंप्लीट हो गया था। कहाँ तक? 400 तक कंप्लीट हो गया था। 400 तक कंप्लीट हो गया था। अब आगे जो हम पढ़ेंगे 400 से लेके 500 तक। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम करेगा। फीफा महिला विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा करेगा? यूनाइटेड किंगडम करेगा। 27 में ब्राजील में होगा और 31 में कहाँ होगा? अमेरिका में होगा और 35 में फिर पुनः यूनाइटेड किंगडम में होगा। कहाँ होगा? यूनाइटेड किंगडम। तो याद रखना 25 में भी जो फीफा वर्ल्ड कप महिला वाला होगा वो भी इंग्लैंड ही करेगा और 35 में जो होगा 2035 में भी फीफा महिला वर्ल्ड कप होगा वो भी इंग्लैंड में होगा और 27 वाला ब्राजील, 31 वाला अमेरिका। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो मृदुलिका झा को। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मृदुलिका झा को सम्मानित किया गया। बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। बायो सारथी पहल, बायो क्या एक साइंस विभाग से संबंधित है सब्जेक्ट है, तो इसीलिए बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया? मासाकी काशीविरा को, जो कहाँ के है? जापान की है। कहाँ के है? जापान की। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित का क्षेत्र में, गणित का नोबेल पुरस्कार इसे बोला जाता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? टोकमक किर्गिस्तान में हुआ। कहाँ हुआ? तो खंजर अभ्यास जो होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है और इसका जो आयोजन किया गया है 12वां अभ्यास जो है कहाँ किया? 12वां अभ्यास जो किया गया है कहाँ किया? टोकमक किर्गिस्तान। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? मथुरा में। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? मथुरा में। साहित्य महोत्सव कहाँ हुआ है? मथुरा में, भारत और नेपाल वाला। लेकिन अगर पूछेगा कि आदि महोत्सव कहाँ हुआ, तो आदि महोत्सव दिल्ली में हुआ 2025 में हुआ और बिहार महोत्सव भी दिल्ली में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ और समुद्री शिखर सम्मेलन भी हुआ है नई दिल्ली में हुआ। तो नई दिल्ली में हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय। बालपन की कविता शुरू पहल किस के द्वारा किया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग का स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल और मवेशी के लिए भी केरल नहीं था। मवेशी के लिए भी केरल ने किया है और दूसरा जो है जो बिहार सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया गया 8 जुलाई 2025 को किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामोलू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया? अमरावती में, आंध्र प्रदेश। जो अमरावती की फिल्म जो आया था, हाँ, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी कहाँ है? अमरावती है। नेतुबो नंदी नेतदवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? नामीबिया की। और नामीबिया से जो टाइगर लाया था कहाँ? गांधी सागर, कूनो नेशनल पार्क में। हाँ, कौन है? बोत्सवाना से जो हाल ही में लाया गया है बाघ, उसको रखा गया है गांधी सागर अभयारण्य, वो भी मध्य प्रदेश। हाँ, बोत्सवाना से जो लाया है गांधी सागर में और नामीबिया से जो लाया गया था वो कूनो नेशनल पार्क में। नेतुम्बो नंदी नेतदवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? नामीबिया की। कहाँ के? नामीबिया। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो वही आयुष मंत्रालय। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का। और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को स्थापना। हाँ, 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुआ था, स्वतंत्र बंगाल से स्वतंत्र हुआ था। हाल में किस राज्य की स्थापना किया गया? 113वां स्थापना दिवस मनाया? तो बिहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विजेता भारतीय टीम को BCCI ने कितने करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया? 58 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार BCCI के द्वारा किया गया। जबकि जो ICCI के द्वारा जो दिया गया था टूर्नामेंट विजेता का पुरस्कार राशि दिया तो वो इससे आधा से कम था, मतलब 20 से 21 करोड़ था। अब उससे तो BCCI का भी अध्यक्ष कौन है? BCCI का अध्यक्ष रोजर बिन्नी। BCCI का अध्यक्ष कौन है? रोजर। और BCCI का स्थापना कब किया गया था? BCCI का स्थापना 1928 में। BCCI का स्थापना 1928 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? हरियाणा के द्वारा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? हरियाणा के द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स
2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। पैरा गेम्स से भारत का पहला स्थान। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भारत का पहला कौन है? पहला था। आज इसका आयोजन भी शायद भारत में हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम भारत में, ये तो इंडिया वाला ही है, तो भारतीय में मतलब इंडिया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में, पर नई दिल्ली में हुआ था और इसका शुभंकर क्या था? उजाला था, उजाला था। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पहला स्थान हरियाणा का था। किसका था? हरियाणा का था। उसी में जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के किसे चुना गया? विनोद कुमार शुक्ला को। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? जो गाँव के हैं छत्तीसगढ़ के हैं। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजन कहाँ हुआ? तेलंगाना हुआ। तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ है। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान देश बनी है? जापान। तो फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान देश बना है? जापान बना है। कौन देश बना? जापान बना। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? चीन ने किया है। तो मोजी नाम का जो है दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? चीन ने किया है। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू किया है? तेलंगाना ने। राजीव युवा पुरस्कार तेलंगाना। और चीन ही ने कृत्रिम प्रकाशन क्रिया करने वाला दुनिया का पहला देश चीन ही है। कृत्रिम सूर्य बनाने वाला भी देश चीन ही है। और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन तैयार करने वाला भी देश चीन ही हो गया। किस राज्य ने अपना जंगल सफारी शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। जंगल सफारी ट्रेन मध्य प्रदेश से, लेकिन और जो उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ में शुरू किया था, कौन सा सफारी था? नाइट सफारी था। नाइट सफारी था, उत्तर प्रदेश में चालू हुआ है, वो भी एक शुरू किया था। लेकिन जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। तेंदुआ का सर किसे घोषित किया गया? बेंगलुरु को। तेंदुआ का सर बेंगलुरु को घोषित किया गया है। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? आर.के. श्रीराम कुमार को। आर.के. श्रीराम कुमार को। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आर.के. श्रीराम कुमार को सम्मानित किया गया। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता भारत बना। कौन बना? भारत बना। और कबड्डी इंग्लैंड में, हाँ इंग्लैंड में। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। महिला वर्ल्ड कबड्डी का होने वाला था बिहार में। बिहार में होने वाला था 2026 में ना? 25 में हो 25 में। गया। 25 में तो दूसरा फिर राज्य में चल गया, झारखंड इंग्लैंड हुआ। कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष का विजेता राष्ट्र कबड्डी बिहार में होने वाला था, लेकिन हाँ जो राष्ट्रीय कबड्डी लीग जो तो बिहार के राज्य में होने में था, लेकिन हुआ हैदराबाद में। हुआ हैदराबाद। महाराष्ट्र भूषण, हाँ महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया? राम सुतार को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? राम सुतार को। संबंध किससे है? राम सुतार संबंध किससे है? वास्तुकला से। वास्तुकला से। राम सुतार ने मंदिर निर्माण वाला है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है? वास्तुकला से। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से राम सुतार को सम्मानित किया गया। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या था? ग्लेशियर संरक्षण। और याला ग्लेशियर जो हाल में मृत घोषित किया है नेपाल का, और सभी ग्लेशियर खोने वाला देश कौन सा बना? वेनेजुएला बना। संकेत भाषा के में विधानसभा का प्रयोग करने वाला भारत का पहला पंजाब था। और अनुवादक सुभाष लेंस होने वाला विधानसभा पहला विधानसभा बना है उत्तर प्रदेश का है। और सौर ऊर्जा से लेंस होने वाला पहला विधानसभा दिल्ली का है। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यूनेस्को के द्वारा। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यूनेस्को के द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया है? पश्चिम बंगाल में। याद रखना, ये स्टैटिक के रूप में भी इंपॉर्टेंट है। फ्रोजन चिड़ियाघर, कौन सा चिड़ियाघर? फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? पश्चिम। और सर्वाधिक पक्षी कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। और पक्षी की बैंक खोला गया है दार्जिलिंग में। पक्षी बैंक कहाँ खोला गया? फ्रोजन, हाँ जो फ्रोजन चिड़ियाघर जो खोला गया ना, यही जो फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। कहाँ किया गया? दार्जिलिंग में किया गया। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 खिताब भारत ने जीता। किसको हरा के जीता था? ICC चैंपियंस ट्रॉफी इसको न्यूजीलैंड को हरा कर जीता है, जिसका होस्ट पाकिस्तान था। कौन था? पाकिस्तान था। और T20 2024 में जो खिताब जीता था भारत जीता था अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को हरा। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा
केनाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनरबर्ग सम्मान किसे प्रदान किया? विजय शंकर को। केनाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर डेनबर्ग सम्मान किसे प्रदान किया है? विजय शंकर को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा? 198वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 198वां स्थान है। भ्रष्टाचार में 96, मानव विकास सूचकांक में 130 और जो है ग्लोबल जेंडर गैप में 131, मुक्त भाषण सूचकांक में 115 और जो था विश्व शांति सूचकांक में भी 115 और बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42 है, 42वां स्थान है बौद्धिक संपदा में। पूछेगा तो 39। हाँ, टूरिज्म वाला में 39वां स्थान है। नेटवर्क तत्परता वाला पूछेगा तो 49 44 हो गया आप घट के। पहले 49 ही था लेकिन अब घट के 42 है, 42 है। बौद्धिक सूचकांक नेटवर्क तत्व सूचकांक में 36वां था। नेटवर्क तत्व नेटवर्क सूचकांक 2025 में जो 36वां स्थान भारत को मिला है 2025 में, और 24 में 49 था। 24 में कितना था? 49। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सबसे फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? अनुराग ने जीता। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सबसे फिल्म अनुराग ने जीता है। और हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? शनि ग्रह की। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि ग्रह बन गया है। एकमात्र तैरता हुआ ग्रह कौन सा है? शनि है। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जांच में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? एयर में 5वां स्थान। मतलब एयर प्रदूषण सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान एयर प्रदूषण के मामले में। और जैव विविधता वाले जो पढ़े थे संरक्षण मूल्य में 10वां स्थान। जैव विविधता संरक्षण मूल्य में 10वां स्थान था। वो दूसरा था जैव विविधता आतंकवादी वाला में था, वो भी 10वां। आतंकवादी 10वां था। 10वां था। जैव विविधता वाला में 14वां होगा तब। देखो तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक वाला में भारत का कौन सा स्थान था? परिवर्तन सूचकांक भारत का परिवर्तन सूचकांक शायद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक या CCPI को संदर्भित करता है। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 में से 5वां स्थान मिला। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की समर्पित राज्य का पहला मंदिर उद्घाटन किया गया? भिवंडी, महाराष्ट्र में। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। आतंकवाद निरोध में भारत का स्थान कौन सा है? तो महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोध में भारत का स्थान 10वां। आतंकवाद वाला में 14वां है। और जलवायु सूचकांक में 10वां। जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत का स्थान कौन सा है? 10वां है। और जो है आतंकवाद से प्रभावित होने के मामले में 14वें स्थान पर। आतंकवाद से प्रभावित होने के भारत का स्थान 14वां है। कौन सा? 14वां आतंकवाद से। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 5वां है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में 5वां स्थान है। और महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी की पहली स्मृति मंदिर का उद्घाटन किया? भिवंडी। दूसरा आगरा में स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ऑस्कर अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे जीता है? द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? द ओनली गर्ल इन ऑर्केस्ट्रा। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 23वां संस्करण आयोजित किया वरुण का 23वां। तो वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। इसका कौन सा संस्करण हुआ? 23वां संस्करण हुआ था। कौन सा संस्करण? 23वां संस्करण। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सविता पुनिया को दिया गया। हॉकी इंडिया अवार्ड गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सविता पुनिया को दिया गया। किसे? सविता पुनिया। महिला को ही दिया गया सविता पुनिया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार सविता पुनिया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष का सबसे खिलाड़ी घोषित किया था? हरमनप्रीत सिंह। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है? हॉकी में हरमनप्रीत सिंह। और गोलकीपर का पुरस्कार किसे मिला है? सविता पुनिया को। गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सविता पुनिया को दिया, जबकि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को घोषित किया गया। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने जीता। तो 2025 वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 मुंबई। हाँ। और 2025 में जो हुआ था मेंस वाला तो RCB जीता है, पहली बार जीता है। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम
3201 और कल्पना 3200 नामक एक 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया था इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। विक्रम 3201 और कल्पना 3200 नामक 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा। इसरो का स्थापना इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। 15 अगस्त 1969 विक्रम साराभाई। इसीलिए याद रखना है कि विक्रम और 3201 विक्रम 3201 और कल्पना 3201 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर इसरो के द्वारा लॉन्च। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर याद रखना, साथी का नाम क्या था? बुच विल्मोर। और दूसरा नाम एक था नील हैग और अलेक्जेंडर गोबुर्नोव। कितने महीने के बाद अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौटा? तो 9 महीने के बाद। तो लौटा कब है? 19 मार्च 2025 को। कब इसको वापस लाया गया था? 19 मार्च 2025 को वापस लाया गया था। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को कब वापस पृथ्वी पर लाया गया? 19 मार्च 2025 को। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ऑस्ट्रेलिया। अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना ऑस्ट्रेलिया के। और बेथ मुनी भी था ऑस्ट्रेलिया की थी। हाल ही में कहाँ का ऋषिकोंडा बीच विशाखापत्तनम का है? ऋषिकोंडा बीच का ब्लैक ब्लू प्रमाण पत्र का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया है। विशाखापत्तनम का है। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया? ऑल विल इमेजिंग एज लाइट। हांगकांग में सबसे पूछेगा 18वां एशियन फिल्म अवार्ड 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? हांगकांग में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बना कि 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? हांगकांग में। और सबसे फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑल वी इमेजिंग एज लाइट। ऑल वी इमेजिंग एज लाइट। लेकिन ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड पूछेगा तो द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा डॉक्यूमेंट्री वाला मिला है। और ऑस्कर पुरस्कार से पूछेगा तो ओनेरा को मिला है। 18वां एशियन फिल्म अवार्ड 2025 पूछेगा तो ऑल विज इमेजिंग एज लाइट और ये पुरस्कार हांगकांग में दिया गया। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो शुभम गिल को। किसे दिया गया? शुभम गिल को दिया गया है। टेस्ट मैच का कप्तान भी यही था। हाँ, अभी भारत के जो टेस्ट का कप्तान है, भारत के पहला नंबर मतलब टेस्ट कप्तान जो है शुभम गिल। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? दलाई लामा को। तो गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को सम्मानित किया गया गोल्ड मर्करी पुरस्कार 2025 से। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंटी बनी है, जो अफ्रीका महाद्वीप की है। और ये शायद जिम्बाब्वे की आकरा की है, घाना की तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंटी। और यह बनने वाली पहली वो श्वेत महिला है। कौन सी महिला? पहली वो श्वेत महिला है। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में कौन सा शीर्ष पर है? हरियाणा। पहला शीर्ष 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलीट चैंपियनशिप 20वें क्रम का जो राष्ट्रीय युवा चैंपियनशिप जो हुआ था पहला स्थान किसका है? हरियाणा का है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से। लंदन का जो है एक बैंक है, लंदन में जो एक बैंक है सेंट्रल बैंकिंग ने स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया? तो आयुष्मान खुराना के द्वारा। फिट इंडिया का आइकॉन किससे बनेगा? आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। और भारत के नए रक्षा लेखा महापरीक्षक नियुक्त मयंक शर्मा, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA किसे बनाया गया? मयंक शर्मा को। किसे बनाया गया? मयंक शर्मा को बनाया गया। भारत का नया रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन है? मयंक शर्मा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर रखा जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। और जो भीमराव अंबेडकर पर जो एक अभ्यारण्य का नाम रखेगा वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। 27 मार्च 2025 की नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा, खेलो इंडिया पर कहाँ के? घाना की है। कहाँ की है? घाना की है। कहाँ की है? घाना का। और ये एक श्वेत महिला है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। किसी कमेटी कहाँ की है? घाना की है। कहाँ की है? घाना की है।
तो अभी जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल किसके नाम पर रखा है? मनमोहन सिंह के नाम पर। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण में पहला स्थान किसका रहा? हरियाणा का रहा। कौन है? हरियाणा का रहा। भीमराव अंबेडकर के नाम पे संघारा का नाम बदल के किसने रखा है? तो तेलंगाना, तेलंगाना, हाँ तेलंगाना। किस राज्य के मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की? उत्तराखंड। एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया। एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के द्वारा। अवकाश योजना, मातृत्व अवकाश योजना देने वाला भी मातृत्व अवकाश योजना को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 21 में रखा गया है। महिला एकल स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभारंभ कौन सा? उज्ज्वला है। उज्ज्वला है, नई दिल्ली में हुआ है, पहला स्थान हरियाणा का रहा। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर बनी है। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता दिवस मनाया गया? तो अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। और जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का मनाया जाता है 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का मनाया जाता है 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो 15 मार्च को मनाया गया, तो उसका थीम क्या था? अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? सार्वजनिक वाईफाई सेवा से। तो याद रखना, पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है। पीएम वाणी योजना का संबंध है। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? सांगली में। यह स्टैटिक के रूप में भी याद रखना है। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? सांगली। कभी कभी सांगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। सांगली कहाँ है? महाराष्ट्र में। और वहीं पर है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सांगली में। और भिवंडी में शिवाजी का पहला प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 56वां स्थापना। तो CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 56वां स्थापना दिवस मनाएगा। CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल में प्रवेश किया? उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश ने विकसित किया है। आज्ञा स्मृति योजना सम्मान 2025 से किससे संबंधित किया है? उदय प्रकाश को। आज्ञा स्मृति सम्मान 2025, आज्ञा स्मृति सम्मान 2025 से किससे संबंधित किया गया? उदय प्रकाश को। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान-5 मिशन की मंजूरी के लिए किस देश के साथ समझौता किया? जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। और जापान ओलंपिक में शामिल होने वाला पहला गैर मेजबानी करता देश बना है। जापान बना है। ओलंपिक नहीं था, फीफा फुटबॉल में था। फीफा फुटबॉल में क्वालिफाई करने वाले पहला गैर मेजबान देश कौन बना था? जापान बना था। हाल ही में भारत सरकार ने फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड किसे सम्मानित किया है? जय शाह को। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड जय शाह, जो ICC का जो अध्यक्ष है जय शाह, इसे फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। जय शाह फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री गंगा सरदा नदी खोली? उत्तराखंड। और महिला एकल स्वरोजगार योजना भी उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया। महिला एकल स्वरोजगार भी उत्तराखंड के द्वारा, और गंगा सरदा योजना भी उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया। और ऑपरेशन शिवा भी अमरनाथ यात्रा के ऑपरेशन शिवा भी चलाया गया था। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 24वां। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का 24वां स्थान है। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 24वां स्थान से। और जो अभी पड़े आतंकवादी में भारत का स्थान 114वां स्थान है। 14वां स्थान है। आतंकवादी में 114वां स्थान है। 14वां सॉरी, आतंकवादी में भारत का स्थान 14वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 14 क्रम में है। और जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10वां स्थान है। 5वां था स्थान था, उसमें 5वां स्थान था। वर्ल्ड एयर इक्वलिटी में भारत का स्थान 5वां था। वर्ल्ड एयर इक्वलिटी में भारत का स्थान कौन सा था? 5वां स्थान था।
फ्री स्पीच इंडेक्स में 24वां स्थान। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान 24वां। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? तो असम। असम में रखा गया। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 8वां टाइगर रिजर्व बना, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। और यह भारत का 8वां टाइगर, मध्य प्रदेश का 9वां, मध्य प्रदेश का 9वां। और इससे पहले कौन था? 8वां था मध्य प्रदेश का 8वां रातापानी और 8वां था। जो भारत का 57वां क्रम था। 56वां भारत का कौन था? गुरु घासीदास, जो कि छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव बनी है? तो अंजू राठी राणा। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव अंजू राठी राणा। IFA अवार्ड 2025 बेस्ट फिल्म का लापता लेडीज को मिला है। लापता लेडीज को मिला। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया। जर्मनी का नया चांसलर कौन बना? फ्रेडरिक मर्ज बना। और जर्मनी का जो चांसलर वो मर्ज हो गया। क्या हो गया? मर्ज हो गया, फ्रेडरिक मर्ज। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? विदर्भ जीता। रणजी ट्रॉफी और 2500 में विदर्भ जीता। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ जीता है। ईरानी ट्रॉफी किसने जीता? मुंबई 24 में तो 25 यही जीता। 24 और 25 विदर्भ जीता है। ईरानी कप पूछे, ईरानी कप मुंबई नहीं जीता। ईरानी कप मुंबई ही जीता। ईरानी कप किसने जीता? किस देश के वास्तुकार लिया जियाकुन को 2025 का पिज्जा पुरस्कार करा दिया है? तो ये चीन का है। कौन का है? चीन का। और मसाकी का साबिरा जो गणित का एबल पुरस्कार मिला गया तो उसे जापान की है। और लिया जियाकुन को प्रितिजर पुरस्कार वास्तुकला का मिला, वास्तुकला का पिज्जा पुरस्कार मिला, ये कौन की है? चीन की है। सीपी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन बना है। कौन बना है? यूक्रेन बना है। दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है। दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 पर? यस बैंक। मुंबई ने 2024 वाला हुआ, 25 वाला कहाँ नहीं हुआ? 2024 वाला ईरानी कप मुंबई ने जीता। किसने जीता? मुंबई ने जीता। ईरानी कप किसने? मुंबई जीता। और ये भी रखना S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में पहला स्थान किस बैंक करा? यस बैंक करा। किसने? यस बैंक करा। यस बैंक करा। और भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? अमूल बना है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है तीसरा। और विश्व का सबसे तीसरा मूल्यवान ब्रांड कंपनी बना है टाटा। और विश्व का सबसे तीसरा मतलब बीमा क्षेत्र में मूल्यवान ब्रांड बना है LIC बना है। अस्त्र एम के थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया। क्या रखा है? गांडीव रखा है। IFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। और जिसमें सबसे फिल्म का अवार्ड किसे मिला? लापता लेडीज को दिया गया है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? प्रणव वेंकटेश ने जीता। प्रणव वेंकटेश ने जीता। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? प्रणव। और सीनियर वाला D गुकेश ने जीता। और सबसे कुम्र में शतरंज का चैंपियन बनने वाले D गुकेश हैं। और PDS शतरंज का सबसे अनिश सरकार सबसे खाली खिलाड़ी बने। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला बनी रोशनी नाडर बनी। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी। दुनिया का सबसे अमीर परिवार कौन था? वाल्टन। भारत में सबसे अमीर परिवार मुकेश अंबानी। एशिया का ही सबसे अमीर परिवार मुकेश अंबानी परिवार। अभी है ना दुनिया का सबसे अमीर लोरी एलिसन शायद है वो, मतलब शेयर मार्केट में अभी 1 नंबर में है सबसे अमीर 2025 में भी लोरी एलिसन। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड पूछा कौन है? LIC बना है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चारकुट मिजोरम में बनाया गया? कहाँ बनाया? मिजोरम में था। 24वां विश्व सतत विकास सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। 24वां विश्व सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 24वें क्रम का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। मथुरा में हुआ था। नेपाल और भारत साहित्य महोत्सव मथुरा में हुआ था। नेपाल और भारत का जो साहित्य महोत्सव कहाँ मनाएगा? नेपाल में। मथुरा में। पराग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता। किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम ने जीता पराग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब। जूनियर में शतरंज का किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता। भारत ने यूनेस्को की अंतिम अनुसूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 6 अनुसंपत्तियों को जोड़ा है। कितने? 6। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम अनुसूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 6। जो हेरिटेज वाला 7 को जोड़ा है। अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 6। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य है? तो गुजरात। दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का ना कि राजस्थान का था? PM सूर्य महाराष्ट्र का। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में पहला स्थान किसका है? गुजरात का है। किसका है? गुजरात का। चर्चा में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में।
यूडीआई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया? सर्वम एआई के साथ, याद रखना। और यूडीआई ने आधार सेवा को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? सर्वम एआई के साथ किया है। हाल ही में सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजा आदित्य के नाम पर। और सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 56वां स्थापना। कौन सा स्थापना दिवस मनाया हाल में? 56वां स्थापना दिवस मनाया। और इसने अपना प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर चोल राजकुमार राजा आदित्य के नाम पर रखा है। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता? तो भारत ने जीता है। किसने जीता? और 5वां एशियाई महिला कबड्डी भी भारत जीता है। और वर्ल्ड कबड्डी चैंपियन का पहला पुरुष और महिला खिताब भी भारत ने जीता है, जो इंग्लैंड में हुआ था। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर 356 हो गया। कहाँ गया? 329 से बढ़कर 356 हो गया। मतलब एक सिंग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर 356 हो गया। ये याद रखना, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे एक सिंग वाला गेंडा के लिए फेमस है ऐसे असम। वहाँ पर कभी किस राज्य में गेंडों की संख्या 229 से बढ़कर 356 हो गया? तो उसमें देगा असम, पश्चिम बंगाल दे देगा। तो कौन हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में हुआ। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज ऐप लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश। तो नियमित टीकाकरण के लिए राइज ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था? उत्तर प्रदेश के द्वारा। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? नेपाल के साथ। और नेपाल भारत साहित्य महोत्सव मथुरा में, नेपाल भारत साहित्य महोत्सव कब मनाएंगे? नेपाल में। और भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ किया है। किस देश के साथ? नेपाल के साथ किया है। वजह से ही बिहार डूबता है तो क्या करेगा? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 कहाँ हुआ? स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 स्पेन में। और भारत में कहाँ हुआ? नहीं, भारत में कहाँ हुआ? नई दिल्ली में कि नागपुर में? नई दिल्ली में। अब मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 कहाँ हुआ है? भारत में नई दिल्ली। वर्ल्ड में पूछेगा तो स्पेन में। हाल में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी? तो फ्रांस में। तो भारतीय सेना प्रमुख के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों को सम्मान दिया गया कहाँ में? फ्रांस में दिया गया। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता? तो झारखंड। 25 वाला तो उड़ीसा ने जीता है, 24 वाला झारखंड जीता है। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला है, सीनियर महिला राष्ट्रीय। सर्च करो तो पहले वहाँ। तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष वाला तो जीता है कौन? पंजाब जीता है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर उड़ीसा जीता। उड़ीसा जीता, वही तो बोले। उड़ीसा जीता। महिला में उड़ीसा जीता है 25 में। सीनियर महिला राष्ट्रीय तुम सर्च करो ना, उड़ीसा ही है। 24 में झारखंड जीता है। 24 में कौन जीता है? झारखंड जीता है। 24 में झारखंड जीता है। हाल में शिगो महोत्सव कहाँ मनाया? गोवा में। गोवा में मनाया गया। हाल में कहाँ स्थित माउंट फेंटेल ज्वालामुखी? ये याद रखना, मिथेन से इथोपिया है। कहाँ है? माउंट फेंटेल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का इथोपिया है। और 15 मार्च 2025 भारत सरकार संसद से वेतन में 24% वृद्धि की है। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।